हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। स्टार्टिंग करेंगे हम पाकिस्तान से। इसके अंदर देखेंगे हम पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान के नेशनल जितने भी साइन हैं वो। उसके अलावा देखेंगे हम पाकिस्तान में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन से हैं, पर्वत कौन से हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड सारे तथ्य देखेंगे। एक पाकिस्तानी भी इतना नहीं जानता होगा पाकिस्तान के बारे में जितना हम इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। इसके बाद जब पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे हम इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 में हुई थी। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध था 1971 वाला, उससे पहले की स्थिति देखेंगे, उसके बाद की स्थिति देखेंगे, और पहले जो पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराने में जो अहम भूमिका निभाई भारत ने उसे भी देखेंगे। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बाद में क्या पड़ा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को एक नए देश की मान्यता भारत के द्वारा दी गई, उसे भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर ही। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की पोजीशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत की पोजीशन। तो कुछ चीज़ें भारत के बारे में तो 10 वीडियो भी बनाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है क्योंकि इंडिया के बारे में तो हम पूरा का पूरा जियोग्राफी के अंदर, इंडियन जियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इसके अलावा बस पोजीशन डिफाइन करने के लिए कुछ थोड़ा ओवरव्यू इंडिया के बारे में भी इसके अंदर दिया गया, क्योंकि उसके बाद रिलेट करना है, क्योंकि हमें उसे किससे, पाकिस्तान से, क्योंकि ये बेस किस पे है, मेनली वीडियो बनाई गई है पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए। तो इसके लिए इंडिया को बस उसकी पोजीशन, लोकेशन को डिफाइन करने के लिए इंडिया के बारे में देख रहे हैं। भारत को तो हम जियोग्राफी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ही। ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि हमारा पाकिस्तान को पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो, इस वजह से हम थोड़े बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं भारत की भी। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं भारत का क्षेत्र की दृष्टि से 7वां स्थान है। रुख, चीन, अब भारत, ये वाली इसकी ट्रिक हो जाएगी, जिसमें रूस पहले पे आ जाएगा, 7वें नंबर पर भारत आ जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जैसा कि हम जानते हैं चाइना के बाद दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है। यदि बात करें स्थिति की, क्योंकि स्थिति ज़्यादा देखना ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारी पाकिस्तान की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाए। यदि बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो ये तो हम जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर ये क्या है, विस्तृत है। बात करें इसके उत्तर से दक्षिण, जो हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की, कितने में फैला हुआ है, तो वो आ जाएगा उत्तर से दक्षिण की बात करें, जैसा कि इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, ये आ जाएगा 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है। जो कि आप इस ग्राफ के अंदर, इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये हो जाएगा 2933, और उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद यदि लोकेशन की बात करें भारत की, तो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर देख सकते हो, ये क्या आ जाएगा, यदि ये बात करें, ये पोर्शन हो जाएगा क्लियर यहाँ से, हाँ, ये वाला पोर्शन देखें तो ये क्या है, ये हो जाएगा सबसे पूर्वी। ठीक है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा है, कब आ जाएगा, 97.25, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। सबसे ईस्ट में है। ठीक है, मतलब सबसे पूर्वी। बात करें इधर तो ये आ जाएगा सबसे पश्चिमी। तो सबसे पूर्वी बात करें, पॉइंट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, वलांगू किबुतु। किबिथु, वलांगू पूछे, वलांगू ऑप्शन में तो वलांगू, और वरना किबिथु। ठीक है। यदि बात करें सबसे पश्चिमी छोर की, तो वो आ जाएगा सरक्रिक या गोरमाथा। इनमें से दोनों में जो भी कौन ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। फिर सबसे बात करें सबसे उत्तरी, तो सबसे उत्तरी छोर क्या है भारत का, वो आ जाएगा इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी यदि बात करें स्थलीय पार्ट की, तो कन्याकुमारी। और क्योंकि इससे भी नीचे क्या है हमारा, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो सबसे दक्षिण में कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, या किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। तो हमने देखा सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, वलांगू की बितु, सबसे पश्चिमी सरक्रिक गोरमाथा, और उसके बाद हमारा सबसे उत्तरी क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक है। क्योंकि हमें इससे पोजीशन क्लियर हो जाएंगी किसकी, जैसे बात करें हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान दो छोरों में, रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है, उसने बांटा था दोनों में। जो हमारे पाकिस्तान बहुल्य, जो मुस्लिम बहुल्य राज्य थे वो अलग कर दिए। ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिले, एक तो पूर्वी पाकिस्तान इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ये था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे भी। ठीक है। पहले क्योंकि हम इंडिया की देख रहे हैं बेसिक चीज़ें, तो इस वजह से हमने देख लिया कि पाकिस्तान की, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी स्थिति कहाँ है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसकी स्थिति किस तरफ है। उस फिर देखते हैं हम कहाँ पे है ये वाला पोर्शन। यदि भारत की बात करें, भारत की स्थिति ये देख, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा किसके अंदर आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। बात करें इसकी, तो ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। मतलब कि ये आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, इधर हो जाएगा हमारा ये ईस्ट हेमिस्फीयर, ये आ जाएगा हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर। तो भारत की पोजीशन देखें तो भारत की पोजीशन कहाँ है, भारत की पोजीशन है ये वाला पोर्शन। ठीक है। जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये है भारत की पोजीशन। इसका मतलब भारत कहाँ लाई करता है, भारत लाई करता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किसकी स्थिति है,
हमारे भारत की स्थिति है, इसी यही किसकी स्थिति हो जाएगी, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की क्लियर हो गई स्थिति हमारी। ठीक है, उसके बाद देखें हम तो इंडिया में देखें तो इंडिया के ये वाला पोर्शन में हम जैसा कि देख चुके, ये वाला पोर्शन क्या था, ये था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बाद में 1971 के बाद क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा बांग्लादेश। उसके बाद बात करें ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोजीशन है हमारी पाकिस्तान की, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान है। ठीक है, जो कि बहुत अत्याचार करता था किस पर, जो हमारे ये पूर्वी पाकिस्तान वाले हैं, जो कि हम देखेंगे इंडो पाक वार 1971 के अंदर। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर बात करें भारत का क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये देख चुके हैं हम, क्या हो जाएगा 32,27,263 हो गया। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा की बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान, पुराना नाम इसका पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब की बात करें तो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा इसी में लगता है। इसकी ट्रिक क्या थी, बचपन MBA, तो बचपन में क्या जाएगा, बी से क्या जाएगा बांग्लादेश, फिर CH से क्या जाएगा चाइना दूसरे नंबर पे, उसके बाद P पाकिस्तान तीसरे नंबर, मतलब कि सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ शेयर करने में पहले नंबर पे कौन है, बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, सबसे लास्ट में सबसे कम 106 किलोमीटर किसकी है, वो हो जाएगी हमारी अफगानिस्तान की। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में देखेंगे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान याद रखना, पाकिस्तान की लगभग 3300 किलोमीटर लगती है किसके साथ, भारत के साथ सीमा, जबकि बांग्लादेश की कितनी है 4096 किलोमीटर। बात करें सबसे छोटी सीमा तो अफगानिस्तान की लगती है कितनी, 106 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करें हम जो हमारी मानक रेखा है, तो मानक रेखा भी कहाँ से जाती है, मानक रेखा जाएगी हमारी 5 राज्यों से होती हुई। यदि इसके अंदर देखें हम तो ये वाली रेखा है मानक रेखा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, मध्य, उत्तर ने मध्य को छुआ, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छुआ के 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा और आ से हमारा आंध्र प्रदेश, तो इससे होकर जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने इसी के अंदर हमने वो भी देखेंगे आगे जाके, तो ये क्या जाएगा मित्र पर गमचा झार, मतलब कि 8 राज्यों से कौन सी रेखा जा रही है, क्योंकि बीचों बीच से कौन सी जा रही है, कर्क रेखा जा रही है, तो वो क्या जाएगी, वो हमारे कितने 8 राज्यों से। बात करें कौन कौन से, तो आ जाएगा हमारा गुजरात, थोड़ा सा पोर्शन किसका रहा, थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद क्या आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इनसे पास होकर जाती है। ठीक है, तो GMT भी देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो ये कितने एरिया पे फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा यही है मैदानी क्षेत्र, कितना 43%। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पर्वत पहाड़ी भाग की बात करें तो वो आ जाएगा 29.3% भारत में, पठारी भाग की बात करें तो 27.7% आ जाएगा। ठीक है, बात करें राज्य कितने हैं अब, तो अब 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि बात करें पहले कितने थे, यदि जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन को ही हम राज्य में काउंट करते तब तो 29 थे, फिर जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को कौन अलग हुआ, वो हो गया हमारा क्या, हमारा जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो एक राज्य कम हुआ, 29 का क्या हो गया 28। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गई, क्योंकि पहले 7 थे, अब 2 बढ़ गई। कौन कौन से, क्योंकि हमने राज्य को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, तो कितने हो गए 9। लेकिन बाद में दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीप को एक मर्ज कर दिया गया, उसकी राजधानी दमन बना दिया गया, कब 26 जनवरी 2020 को। तो अब कितने हैं, अब रिसेंट में हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये देख लिया। जो की चीज हमने अभी देखी थी, क्या सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, यदि स्थल की बात करें तो कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी क्या था इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी किबीथु वलांगू, सबसे पश्चिमी सरक्रिक और गोरमा था। ठीक है, तो ये हम देख चुके। ठीक है, तो कितने कर्क रेखा से 8 राज्य जाते हैं निकल के, तो ये भी देख चुके हम। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आ गए, 8 देख लिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बात करें 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मतलब कि वो वाला पोर्शन कहाँ जाएगा हमारे किसमें, पूर्व साइड आ जाएगा, कि म्यांमार के साथ सीमा लग रही है, बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है, तो पूर्वी पाकिस्तान उसके बारे में देखेंगे, तो उसके बारे में जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो क्लियर होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वीडियो में क्या है, मेन मुद्दा क्या है हमारा, पाकिस्तान। तो अभी से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, पहले पाकिस्तान के बारे में समझेंगे सब कुछ, उसके बाद हम इंडो पाक वार पे जाएंगे 1971 वाली पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्थिति जैसे कि हम जान चुके पहले ही, क्या आ जाएगा हमारा सार्क कंट्री में आता है कौन, पाकिस्तान भी। तो कहाँ है इसकी पोजीशन भी आ जाएगी हमारी दक्षिण एशिया में। तो यदि बात करें दक्षिण एशिया, जैसे दक्षिण के देश, सार्क की कंट्री है पाकिस्तान, तो कौन कौन आते हैं सार्क में, तो 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री नीचे से स्टार्ट करो, मैप के जरिए नीचे आ जाएगा सबसे पहले मालदीव, फिर उसके बाद क्या जाएगा श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये सारी चीज किसके आएंगे, सार्क की। तो सार्क कंट्री के अंदर बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा और भारत भी आएगा। ठीक है, तो दक्षिण एशिया की कंट्री है पाकिस्तान, ऐसा तो हम जान गए, ये चीज तो क्लियर है। उसके बाद बात करें हम पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे, सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगी हमारी लद्दाख, कितनी 336 किलोमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाएगा हमारा कितना 665 प्लस 221, मतलब कि 886। तो ये भी क्या है, ये भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। बात करें राज्य की, तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
पंगुराज, पंगुराज में जो जय है जम्मू कश्मीर वो अलग हो गया, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। बचा क्या हमारा पंजाब राजस्थान, तो पंजाब 400, पंजाब कितना 450 किलोमीटर, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा 1170 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। गुजरात क्या आ जाएगा हमारा 506 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें जैसा कि मैं बता चुका, क्या होगा, ये होगी 3323 किलोमीटर। ठीक है, प्रथम राजधानी की बात करें तो कराची थी, बाद में कहाँ होगी हमारी 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद। तो अब क्या है राजधानी पाकिस्तान की, तो वो आ जाएगी इस्लामाबाद। ठीक है, स्थिति हम देख चुके हैं। उसके बाद बात करें हम स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र कब हुआ, भारत से एक दिन पहले कब होगी स्वतंत्रता दिवस, हमारा 15 अगस्त 1947 को बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। बात करें इस्लामिक गणराज्य है कब बना, तो ये आ जाएगा हमारा 23 मार्च 1956 को। यदि वर्तमान संविधान जो लागू है पाकिस्तान में उसकी बात करें वो कब लागू हुआ, वो हुआ 14 अगस्त 1973 को। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वही लियाकत अली खान। ठीक है, बात करें प्रथम राष्ट्रपति की, तो प्रथम वायसराय पूछेगा तब आएगा हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति कौन है, वो आएंगे सिकंदर मिर्जा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, ये इस पहले जानी हमने किसकी, पाकिस्तान की स्थिति। उसके बाद आते हैं हम वर्तमान में क्या है स्थिति, वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, कौन है राष्ट्रपति, कौन है, ये देखते हैं। तो बात करें प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान है 22वें नंबर के। बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की तो आ जाएगा आरिफ अलवी 13वें नंबर के। ठीक है, फादर ऑफ नेशन जानते ही हम कायदे आजम कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 1940 से स्टार्ट कर दी एक अलग पाकिस्तान की मांग, और बाद में 1947 तक क्या, पाकिस्तान के अलग होने तक, पाकिस्तान के एक नए देश बनने तक जो मेन कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान में वो किसका था, मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कायदे आजम नाम से। ठीक है, बात करें पाकिस्तान में जो सीनेट में प्रथम हिंदू महिला, क्योंकि हमारे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, यदि बात करें पाकिस्तान में सीनेट में पहली हिंदू महिला, क्योंकि यही क्वेश्चन बन सकता है यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पाकिस्तान की सीनेट में प्रथम हिंदू महिला, उनका नाम क्या था, कृष्णा कोहली। बात करें प्रथम हिंदू जज तो वो थी सुमन कुमारी। यदि बात करें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रथम हिंदू निर्वाचित सदस्य तो वो थे हमारे महेश मलानी। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो इसके डायग्राम के अंदर, क्या क्या नाम था उनका, महेश मलानी। उसके बाद चलते हैं हम राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह, इतने राष्ट्रीय चिन्ह तो हमने इंडिया के भी याद न करे जितने हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय फल, यदि बात करें राष्ट्रीय फल तो राष्ट्रीय फल क्या है, गर्मियों में आम, सर्दियों में अमरूद। अरे वाह, बड़े हैवी ड्राइवर है भाई, दो दो फल। बात करें उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव की तो वो आ जाएगा हमारा सिंधु नदी में कौन, सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, हमारी भी डॉल्फिन है, इनकी भी सिंधु नदी डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो, क्योंकि सिंधु क्या है, सिंधु का मैक्सिमम जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो ऊपर की तीन जो हमारा सिंधु समझौता हुआ था 1960 के अकॉर्डिंग, तो ऊपर की जो तीन नहर हैं, वो नदी हैं, तो उन नदियों का क्या होगा, नदियों का देश भी बोला जाता है किसे, पाकिस्तान को ही। गधों का देश भी बोला जाता है, तो मेन चीज, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर याद रखो, गधों का देश भी यही और नदियों का देश भी यही। ठीक है, बात करें इसी में तो जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर के तीन का 80, यही तो सिंधु समझौता, उसमें क्या था 80% पानी ऊपर की तीन का कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, 20% इंडिया। ठीक है, उसके बाद नीचे की तीनों का 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। हम इसी वजह से हमने इस पर कोई भी बांध या योजना बनाई, क्योंकि उसमें क्या होगा, उल्लंघन हो जाएगा 1960 वाला जो सिंधु समझौता है उसका। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय सब्जी, तो राष्ट्रीय सब्जी क्या है, भिंडी। ठीक है, राष्ट्रीय मस्जिद की बात करें तो वो क्या है, फैजल मस्जिद। ठीक है, राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो भी क्या है, कॉपी कराओ किया हुआ है इंडिया से, तो क्या आ जाएगा हमारे फील्ड हॉकी। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय पेय, गन्ने का रस। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो आ जाएगा चकोर। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, चमेली। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आ जाएगा हिम तेंदुआ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पशु में ही दो जगह, क्योंकि कहीं कहीं मेंशन है, कहीं कहीं तो मारखोर मेंशन है, और कहीं कहीं क्या है, हिम तेंदुआ। ठीक है, तो देख सकते हो जैसा कि ये क्या है, ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये है हमारे इनका राष्ट्रीय पक्षी, क्या नाम है इसका, चकोर। इसकी बात करें तो ये क्या है, देवदार। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो ये तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, चमेली। उसके बाद ये है मारखोर, तो कहीं कहीं राष्ट्रीय पशु का क्या मेंशन है, मारखोर, और कहीं कहीं क्या मेंशन है हमारा, हिम तेंदुआ। ठीक है, तो हिम तेंदुआ जो कि अभी किसका राष्ट्रीय पशु बनाया गया, लद्दाख का। ठीक है, तो याद रखना है लद्दाख का भी राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, हिम तेंदुआ। ठीक है, स्नो लेपर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसी में तो फादर तो जैसा कि हम जानते हैं फादर ऑफ नेशन कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को बनाने में 1940 से लेकर 1947 तक किसका रहा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय कवि पाकिस्तान के तो वो आ जाएंगे मोहम्मद इकबाल।
राष्ट्रीय धर्म की बात करें तो जैसा कि सब जानते हैं क्या, इस्लाम। बात करें राष्ट्रीय मीनार तो वो है मीनार पाकिस्तान। राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो वो आ जाएगा सलवार और कमीज। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय व्यंजन तो नहारी है। ठीक है, जो हमारे नॉन वेजिटेरियन होंगे वो जानते होंगे अच्छे तरीके से क्या है नहारी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय वाद्य यंत्र की बोलें तो ये आ जाएगा डफली। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है, डफली। ये क्या है हमारा, नहारी। ये क्या है हमारी, सलवार कमीज। ठीक है, तो ये क्या है इनकी राष्ट्रीय पोशाक। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय भाषा, जैसे कि सब जानते हैं क्या है, उर्दू। ठीक है, उसके बाद पहले जो 1971 वाला जो इंडो पाक वॉर है उस पर जाने से पहले, उसके पहले की स्थिति, उसके बाद की स्थिति, उस वॉर की स्थिति जानने से पहले हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसके पूरे जितना भी पाकिस्तान के बारे में पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसे सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे कि पाकिस्तान की संसद की बात करें हम अपनी संसद की, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, वैसे ही द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ पे, पाकिस्तान में है। जैसे हमारे यहाँ भी एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस। अपर हाउस किसे बोलते हैं, राज्यसभा को, राज्यसभा में, और लोकसभा, ऐसी लोकसभा क्या हो जाएगा हमारा, लोअर हाउस हो जाएगा, हाउस ऑफ पीपल। मतलब कि निम्न सदन है हमारा क्या, लोकसभा, उच्च सदन क्या है हमारा, राज्यसभा। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की संसद है, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की संसद को बोलते क्या है, ये है मजलिस शूरा। उसके बाद बात करें कि जो उनका उच्च सदन है उसे क्या बोलते हैं, तो उच्च सदन हमारा हो जाएगा सीनेट। ठीक है, और यदि बात करें उनके निम्न सदन की तो निम्न सदन है वहाँ का नेशनल असेंबली। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ उच्च सदन में कितनी सीटें हैं मैक्सिमम, तो हमारे यहाँ सीट कितनी है उच्च सदन में। ठीक है, वो रिसेंट में वर्तमान में करंट में कितनी चल रही है, 245, लेकिन कितनी हो सकती है मैक्सिमम 250। और यहाँ पे पाकिस्तान में 100, क्योंकि हम वहाँ, क्योंकि हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा, हम रिलेट करके चलेंगे, तो 250 मैक्सिमम हो सकती है इंडिया के अंदर, जबकि अभी करंट में कितनी चल रही है, 245। ठीक है, उसके बाद बात करें निम्न सदन, तो निम्न सदन में हमारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 252। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया, तो अब कितनी हो सकती है मैक्सिमम 550। ठीक है, 552 खत्म, 550 हो सकती हैं। उन 550 में मैक्सिमम हो सकती हैं, करंट में कितनी चल रही है 545। ठीक है, तो लेकिन हमारी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कितनी है 342। मतलब जहां हमारी 245 वहां इनकी 100, जहां हमारे में 545 वहां इनकी 342। ठीक है, बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, क्या नाम है पाकिस्तान का, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वहाँ पे है निसार पाकिस्तान। तो निसार पाकिस्तान एकमात्र भारतीय हैं हमारे जिन्हें मिला है, वो है मोरारजी देसाई। ठीक है, मतलब कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगने के बाद 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो एकमात्र भारतीय जिन्हें क्या मिला है, निशान पाकिस्तान। ठीक है, बात करें ऐसे ही, जब हमने एकमात्र भारतीय देख लिए जिन्हें निशान पाकिस्तान, मतलब कि उनका सर्वोच्च सम्मान मिला, ऐसे ही हमारे एक पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो वो कौन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पाकिस्तानी कौन है, पहले और अंतिम भी एकमात्र पाकिस्तानी, वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी की उपाधि, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं इन्हें। ठीक है, लाल कुर्ती। ठीक है, दल वो भी कौन, किसने चलाया था, वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक है, वो अलग हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, बात करें जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने 106 क्या है, 106 नेशनल पार्क है किस इंडिया में। ठीक है, तो कुछ नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, यदि पड़ोसी देश वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें पड़ोसी देश पूछने की आकांक्षा ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में, जिसमें मेंशन किया हुआ है भारत और भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, उसमें चांस है कि राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने राष्ट्रीय उद्यान को भी इसके अंदर डाला है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नवीनतम 106वां क्या हो जाएगा हमारा, देहिंग पटगई, कहाँ पे, असम में। और 105वां भी क्या है, 105वां भी असम में, तो वो कौन सा हो जाएगा, रायमानो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान के भी जो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने मेंशन किए। तो पहला आ जाएगा हमारा कौन सा, हिगोल। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ, पहला हिंगोल, फिर कीरथर। ठीक है, उसके बाद चित्राल, उसके बाद अयूब। तो क्या आएगा, हिंगोल, कीरथर, चित्राल और अयूब। ये नेशनल पार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पाकिस्तान के। उसके बाद देखते हैं प्रांत, जैसे हमारे यहाँ पे क्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसी प्रांत की बात करें तो बड़े बड़े 4 प्रांत हैं बस पाकिस्तान में। कौन कौन से, यदि बात करें पहला, तो पहला आ जाएगा बलूचिस्तान, जहाँ की जनता परेशान है किससे, पाकिस्तान से पूरी तरह से। उसकी राजधानी क्या है, वो है क्वेटा। बात करें सिंध, तो सिंध जिसकी राजधानी क्या है, कराची, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है किसका, पाकिस्तान का। बात करें पंजाब, तो पंजाब क्या है, पंजाब की राजधानी क्या है, लाहौर, तो ये भी एक प्रांत है। उसके बाद है खैबर पख्तूनवा, तो इसकी राजधानी क्या है, पेशावर। ठीक है, तो ये मेनली ये 4 राज्य हैं किसमें, पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद बात करें
कॉलिंग कोड, तो कॉलिंग कोड भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का। तो हमारा कितना है 91 और पाकिस्तान का क्या है 92। मतलब कि यदि दिख जाए ना फ़ोन पे आता वो कॉल आते हुए तो समझ जाओ कि खैराती के पास आया हुआ है, उठाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो 91 हो तो प्यार के साथ उठा लो, कहीं ना कहीं इंडिया से आया हुआ है। यदि कॉलिंग कोड स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ आता है 91 लिखा आता है इंडिया के में, 92 लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ जाओ पाकिस्तान का, उठाना नहीं गलती से भी, वो पता चली फ़ोन में ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, क्या प्रांत देख लिए, कितने प्रांत हैं हमने, प्रांत देख लिए 4 प्रांत हैं मेनली, कौन से, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा। ठीक है, उसके बाद बात करें हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, पाकिस्तान की सबसे लंबी नहर की बात करें, उस नदी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा नहरों का। यदि पूछा जाए कि नदियों का देश, तो नदियों का देश आ जाएगा हमारा पाकिस्तान। और यदि पूछा जाए झीलों का देश, तो वो आ जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अब बात करें पाकिस्तान, गधों का देश तो मैं बता ही चुका कौन है, वैसे भी रियल मायने में समझ ही सकते हो तुम। जैसे इसकी यदि बात करें इस डायग्राम की, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कैसा लग रहा है देखने में, खुद ही लगा, मतलब बिना बोले समझ जाओ कैसी फीलिंग आ रही है। तो वही जैसे कि ये है, तो यहीं से पता चल जाएगी गधों का देश भी कौन है, सबसे ज़्यादा गधा भी कहाँ पाए जाते हैं, पाकिस्तान में। तो गधों का देश भी है और नदियों का देश भी है, और ये वाली जो स्थिति है ये तो आप देख ही पा रहे हो ये क्या है। ठीक है, चलो छोड़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो नदियों का देश है, सबसे बड़ी नदी की बात करें तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम पाकिस्तान के बांधों की, कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जो डैम है उनकी बात करें। ठीक है, क्योंकि डैम से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं यदि पड़ोसी देश से कोई क्वेश्चन बना तो। ठीक है, जैसे पहला क्या आया, पहला आया हमारा बांध में, डैम्स में, तो पहला आ जाएगा हमारा तारबेला बांध, जो कि किस पे है, सिंधु नदी पे, जो कि सबसे बड़ी नदी है किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, बात करें एक है मंगला बांध, तो मंगला बांध कहाँ है, झेलम नदी पे। ठीक है, बात करें डायमर बांध, तो डायमर भाषा बांध कहाँ पे है, ये भी सिंधु नदी पे है। ठीक है, फिर बात करें रावल बांध, तो रावल बांध कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। ठीक है, उसके बाद बात करें मिरानी बांध, तो ये आ जाएगा हमारा दास्त नदी पे, जो कि क्या है, सुतकांगदोड़, जो हमने वो देखा था वो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सबसे पश्चिमी कहाँ पे, बलूचिस्तान में। ठीक है, तो किसके किनारे, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मिरानी बांध कहाँ है, दास्क, तो दास्क नदी कहाँ पे है, पाकिस्तान वाले पोर्शन में। तो समझ जाएंगे हम, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। तो बात करें सबसे पूर्वी तो क्या था, आलमगीरपुर। ठीक है, कहाँ पे, मेरठ में। बात करें सबसे उत्तरी तो मांदा, कहाँ पे, हमारा आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो दाइमाबाद आ जाएगा कहाँ, महाराष्ट्र में। और सबसे जो पश्चिमी वाला पार्ट था वो सुतकांगडोर था, दास्क नदी के किनारे। तो दास्क नदी से समझ जाएंगे हम दास्क नदी कहाँ पे है, तो वो आ जाएगी हमारी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर बात करें हम पाकिस्तान में स्थित कुछ पर्वत, तो पर्वतों की बात करें तो पर्वत भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा हिंदकुश, फिर आ जाएगा हिंदुराज, फिर सुलेमान, सुलेमान कीर्थर, ये तो सुना ही होगा, सुलेमान हिल्स, फिर आ जाएगा हमारा मारगल्ला हिल्स, फिर है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भी, फिर मकराना रेंज भी यही है, फिर किरथर हिल्स जो कि बता चुके, फिर किराना हिल्स। तो किरथर, किराना, मकराना रेंज ये तो पाकिस्तान में है ही। तो साल्ट रेंज हो गया हमारा, मारगल्ला हिल्स हो गया, सुलेमान हिल्स, हिंदुराज या हिंदुकुश, इनमें से कोई सा भी आ जाए। ये सारी रेंज कहाँ पे हैं, ये सारी की सारी रेंज है हमारी कहाँ, ये सारी की सारे पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद बात करें हम पाकिस्तान के रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान वाला पोर्शन क्या है, एक ही रेगिस्तान है पाकिस्तान भारत दोनों में। तो पाकिस्तान का रेगिस्तान को क्या बोलेंगे, थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल इंडिया में स्थित है। तो लगभग 85% भाग कहाँ पे स्थित है, भारत के अंदर, और 15% पार्ट है हमारा किसके अंदर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में इसे बोलते हैं चोलिस्तान या फिर चोलामू डेजर्ट। तो चोलामू डेजर्ट कहाँ पे, 15% पार्ट जो थार मरुस्थल का कहाँ स्थित है, हमारे पाकिस्तान के अंदर स्थित है, उसी बोलेंगे हम चोलिस्तान, नाम भी गजब, क्या बात है, या फिर चोलामू डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें हम एक खरन का, खरन रेगिस्तान है, तो ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। एक है हमारा कटपना, कटप्पा नहीं कटपना, कोल्ड डेजर्ट है ये, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। तो हमने क्या देखा अभी, पाकिस्तान की स्थिति देख ली, पर्वत श्रृंखला देख ली, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी देख ली, उसके बाद पाकिस्तान के बांध देख लिए। ठीक है, उसके बाद